गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डीडवानिया लाइफ साइंस क्लासेस। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था हार्ट, तब आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्या होता है हार्ट अटैक, क्यों होता है हार्ट अटैक, या ड्यूरिंग हार्ट अटैक हमारे हार्ट में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से एक पर्सन की डेथ तक हो जाती है। इन्हीं सब रीजंस को आज हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकन रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया के अंदर हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज है वो युवाओं में कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। अमेरिकन रिसर्च के अकॉर्डिंग 6.2 करोड़ लोगों को जो दिल की बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज है, और उनमें से 2.5 करोड़ लोग युवा हैं, यानी 40 की एज से कम है। फ्रेंड्स, ये डिजीज इतनी कम उम्र में नॉर्मली नहीं देखी जाती है, लेकिन आज के लाइफ स्टाइल में अगर ये डिजीज हो रही है तो क्या इसके रीजन है जिसकी वजह से युवाओं में हार्ट अटैक हो रहा है, इसे हम समझते हैं। यहाँ पर ह्यूमन बॉडी की एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है जिसमें हार्ट को शो किया गया है। फ्रेंड्स, हार्ट आप पढ़ चुके हैं चेस्ट रीजन में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, हार्ट वो ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड पंप करता है। हार्ट बॉडी के ऑल ऑर्गन सच एज किडनी, लंग्स, ब्रेन, सभी तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचा रहा है। उसी तरह हमारे हार्ट को भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। हार्ट को कौन देता है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट? हार्ट तक जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचाती है उस आर्टरी को फ्रेंड्स कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी। यही वो आर्टरी है जिसका डायरेक्ट रिलेशन है हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक का सिंपल मीनिंग है हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई रुक जाना, हार्ट में ब्लॉकेज होना, इसी को कहते हैं दिल का दौरा। अब देखिए, हार्ट को ब्लड की सप्लाई क्यों रुकती है? अभी मैंने आपको बताया कि हार्ट को ब्लड की सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी, यानी हार्ट में ये स्ट्रक्चर दिखाई हुई है जो कि स्मॉल स्ट्रक्चर है। अगर हम इसको यहाँ पर जूम करके देखें तो इस टाइप की एक आर्टरी प्रेजेंट है जहां से ब्लड हमारे हार्ट तक पहुंच रहा है। अब अगर इस आर्टरी के अंदर कुछ सब्सटेंस का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, ये पदार्थ जमा होने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं ये कुछ फैटी सब्सटेंस, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल होता है जो जमा हो जाता है, इसे हम कहते हैं प्लेग। अगर ये प्लेग बढ़ता जाता है तो एक टाइम के बाद ये फट जाता है और यहाँ से जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो रुक जाता है और ब्लड यहाँ पर क्लॉट बना लेता है, जिससे वो आर्टरी कंप्लीट ब्लॉक हो जाती है, जिसे हम कहते हैं हार्ट ब्लॉकेज। अब अगर इस आर्टरी में ब्लॉक की आर्टरी हो चुकी है, यानी हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, तो इसके नीचे वाला जो हार्ट का पार्ट है वहां तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि ये आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है। अब इसके आगे जो हार्ट का रीजन है वहां तक जब न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो यहाँ की मसल सेल्स जो होती है वो डेड होना शुरू हो जाती है। यानी हार्ट की मसल सेल्स का डेड होना ही क्या है? हार्ट अटैक है। फ्रेंड्स, हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। मायो मींस होता है मसल, कार्डियल का मीनिंग होता है हार्ट, और इन्फेक्शन का मतलब होता है डेथ ऑफ सेल्स। मायो मींस मसल, यानी मसल, हार्ट की मसल सेल्स की डेथ होना क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि क्यों होता है हार्ट अटैक। ये तो आप समझ गए कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक होना है हार्ट अटैक। अब क्यों होता है हार्ट अटैक? तो इसका सबसे सीधा रीजन है लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल कैसा है ये डिपेंड करता है हमारे हार्ट रिस्क से। लाइफस्टाइल से मेरा मतलब है हमारी डाइटिंग हैबिट्स, हम डाइट में क्या ले रहे हैं। अगर हम ऑयली चीजें बहुत ज्यादा खा रहे हैं, हम जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी डाइट के अंदर जंक फूड एक डेली रूटीन बन चुका है, या फिर ऐसे कुछ सैचुरेटेड फैट्स हम ले रहे हैं जो धीरे धीरे हमारी आर्टरी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो गए। आपने देखा होगा मूवीज में या सीरियल्स में कि किसी पर्सन को चेस्ट में पेन होता है, वो गिरता है और तुरंत उसकी डेथ हो जाती है। एक्चुअल में फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, इसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। यानी हार्ट अटैक सडनली नहीं होता है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमारी आर्टरी के अंदर कंटिन्यूअसली ऐसे फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन होता रहता है जो एक टाइम के बाद इतना बढ़ जाता है कि उसमें ब्लॉकेज हो जाता है। यानी अगर हम डाइट सही नहीं ले रहे हैं, जंक फूड ज्यादा ले रहे हैं, ऑयली सब्सटेंस ज्यादा खा रहे हैं, तो ये हमारे हार्ट को
को सीधा अफेक्ट करेगा। सेकेंड मेजर रीजन है एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो भी इस पर इफेक्ट होता है। तीसरा होता है हमारा बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस को यूज में लेना। एक नॉर्मल तक सही है, लेकिन अति हर चीज की नुकसानदायक होती है, और हम लॉन्ग टाइम तक अगर इलेक्ट्रॉनिक एपरेटस, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे हार्ट को डैमेज कर रहा है। फोर्थ मेन रीजन होता है स्ट्रेस, यानी अगर आपको तनाव है तो भी ये आपके हार्ट को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि बॉडी में उसी टाइप के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को चेस्ट में पेन हो रहा है तो उसे ये लगता है कि उसे हार्ट अटैक है, लेकिन हार्ट अटैक और एंजाइना में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? अगर किसी की चेस्ट में पेन हो रहा है, जो या तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या कोई आप दौड़ लगा रहे हैं, या इमोशनली अपसेट है, आप स्ट्रेस में हैं, उस कंडीशन में भी कभी कभी चेस्ट में पेन होता है, जो धीरे धीरे नेक रीजन, एब्डोमिनल रीजन और हमारी आर्म्स तक फैल जाता है। लेकिन ये हार्ट अटैक नहीं है, ये एंजाइना है। एंजाइना का डायरेक्ट मतलब होता है कि हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये हार्ट अटैक नहीं है। अगर आप रेस्टिंग स्टेज में, आप सो रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम में अगर आपकी चेस्ट में पेन हो रहा है जो कि कंटिन्यूअस है, तो फिर फ्रेंड्स आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में डॉक्टर हॉस्पिटल्स में जाते ही आपकी ईसीजी करते हैं, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की हेल्प से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर किया जाता है, जिससे ये पता चल जाता है कि हार्ट के किस एरिया में या कौन सी आर्टरी में ब्लॉक होना शुरू हो गया, या कितनी ज्यादा ये ब्लॉक हो चुका है। ये ईसीजी में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की हेल्प से हमें पता चल जाता है। अब फ्रेंड्स, आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि हार्ट अटैक जैसी जो प्रॉब्लम है वो फीमेल्स में कम क्यों देखी जाती है? बहुत कम आपने सुना होगा किसी फीमेल की डेथ हार्ट अटैक से हुई है। इसका सीधा रीजन होता है, प्री मेनोपॉज से पहले हार्ट अटैक की रिस्क फीमेल्स में बहुत कम होती है, क्योंकि प्री मेनोपॉज हार्ट अटैक से फीमेल को प्रोटेक्ट करता है। उस टाइम कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं फीमेल की बॉडी में जो हार्ट की रिस्क को कम करते हैं। लेकिन अगर ये फीमेल प्री मेनोपॉज की कंडीशन में भी लॉन्ग टाइम तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है या स्मोकिंग करती है, तो उस फीमेल में भी हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम मेजर देखने को मिलती है, जो आज के टाइम में नॉर्मल बन चुकी है। फ्रेंड्स, जंक फूड हुआ या फिर जंक फूड के बारे में तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, या फिर आप जर्दा लेते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि हम पान भी खाते हैं तो हमें लगता है कि हम कोई ऐसी चीज गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे जो हमारे हार्ट को कभी ना कभी रिस्क पहुंचा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके डेली रूटीन में भी पान इस्तेमाल आप करते हैं तो उसके अंदर भी जो सब्सटेंस यूज में लिए जा रहे हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, आपके माउथ में कैंसर कर सकते हैं, आपके लंग में कैंसर कर सकते हैं। हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखना है हमारे लाइफस्टाइल की डाइटिंग में, यानी हम डेली डाइट में क्या ले रहे हैं, डिपेंड करता है हमारी डाइट में क्या क्या हम डेली यूज में ले रहे हैं। अब सबसे पहले जनरली क्या होता है कि ओबेसिटी यानी वेट गेन होता है। अगर आप नॉर्मल वेट गेन कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सडनली आपका वेट इंक्रीज हो रहा है, एबनॉर्मली वेट गेन हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी हार्ट रिलेटेड रिस्क को शो कर रहा है। क्योंकि जनरली क्या होता है, नॉर्मल वेट गेन में हार्ट रिस्क नहीं होता है, लेकिन एबनॉर्मली वेट गेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, डिपोजिशन वहां पर होता जा रहा है, जो आपकी आर्टरी को एक दिन कंस्ट्रिक्ट कर देगा। आर्टरी जब कंस्ट्रिक्ट होगी तो ब्लड का फ्लो रुक सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखनी है। जंक फूड का इस्तेमाल नहीं करना है, जहां तक हो सके आपको ऐसी चीजें नहीं लेनी है, टॉबैको, अल्कोहल, आपको ये चीजें काम में नहीं लेनी है। और डेली रूटीन में तो बिल्कुल नहीं। मैंने एक नॉर्मल एग्जांपल आपको पान का दिया जो जनरली सब यूज में लेते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक लिया जाए तो वो भी हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइज अगर हम नहीं करते हैं तो एक न एक दिन हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होनी ही होनी है, क्योंकि हमारे हार्ट से रिलेटेड जो रिस्क होती है वो सडनली पता नहीं चलती है। मैं आपको बता चुकी हूँ, एज के साथ धीरे धीरे ये डिपोजिशन बढ़ता है और फाइनली जाकर जब चेस्ट में पेन होने लगता है तब हमें पता चलता है कि हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है।
ओके फ्रेंड्स, तो मैं आशा करती हूँ आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे और ये हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है ये आप समझ गए होंगे। थैंक यू।